हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके लिए एसएसटी में सामाजिक विज्ञान के में भूगोल के खंड से कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दे रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्नों की रूपरेखा को तय करेगा। और ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी, जिसमें सामाजिक विज्ञान का भूगोल खंड है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, अमोघ श्रृंखला, जिसे आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। इन प्रश्नों को पढ़कर, इस तरीकों से पढ़कर आप आने वाले जितने भी लॉन्ग प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको हल करके पाएंगे। देखिए, इसमें एक आपको क्वेश्चन देखा है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का विस्तृत वर्गीकरण कीजिए। यह जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज है कैसे लिखोगे। तो संसाधन एक ऐसा टर्म है जिसका जिसका हमको इस बात के दिमाग में बिठा के रखना है कि ये वस्तुएं, पदार्थ या शक्तियां, ये तीनों होती हैं। तो उसीलिए इसमें मैंने लिख दिया है कंटेंट में कि आपका जो वे समस्त वस्तुएं, पदार्थ या शक्तियां जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती हैं बच्चों, संसाधन कहलाती हैं। ठीक है। अब संसाधन जब इतना इम्पोर्टेंट है, वस्तुएं हैं, पदार्थ, शक्तियां हैं, तो बच्चों उनका उपयोगिता भी जरूरी है, उपलब्धता भी जरूरी है, और प्रौद्योगिकी सुगमता भी जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आप कंटेंट को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या याद करना है बच्चों आपको, संसाधन क्या है? सभी प्रकार की वस्तुएं, पदार्थ या शक्तियां हैं, ठीक है, जिनकी जिनकी उपयोगिता, उपलब्धता और प्रौद्योगिक सुगमता होनी चाहिए। तो इसलिए इसको ऐसे लर्न कर लो, समझना आपको इस तरीके से होगा। अब संसाधनों का वर्गीकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए मैंने क्या किया है, इसमें उत्पत्ति का आधार लिया कि संसाधन आए कहाँ से। तो इसमें आपने देखा, तो मैंने इसमें वर्गीकरण किया है बच्चों, नंबर 1 जैव संसाधन और नंबर 2 अजैव संसाधन। इसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि जैव मतलब कुछ जीवित वस्तुएं, जैसे बेटा वन, मछली, पशुधन, फसलें, ये सब जीवित वस्तुएं होंगी। फिर मैंने कहा अजैव, अजैव में खनिज, चट्टान, जल और वायु। ऐसा लिखने से आपके आंसर में वैल्यू एडिशन होगा, आप मार्क्स अच्छे से लेके आएंगे। फिर एक तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो गए, एक नवीकरण के आधार पर। नवीकरण बच्चों वो होता है जो कभी समाप्त ना हो, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा। अब बच्चों अनवीकरण ऊर्जा क्या होता है? एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अब आता है बच्चों स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, जैसे निजी भूमि, भवन, आपका जमीन, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, शमशान, तालाब, चारागाह आदि। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया आपको। राष्ट्रीय संसाधन बच्चों, जैसे सड़क, नहरें, खनिज भंडार, ये सब राष्ट्र के संसाधन है। इस पर राष्ट्र नीतियां बनाता है हमारी सुगमता के अनुसार। फिर बच्चों आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, समुद्र जल, वायुमंडल और दुर्लभ तत्व, इन सब पे जितना आप महासागरीय इलाका देखेंगे वहां पर इनका यूज होगा। फिर विकास की अवस्था क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट डालने का मतलब आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल संभाव्य, उपलब्ध परंतु अभी तक उपयोग नहीं हुआ, राजस्थान में पवन ऊर्जा। तो संभाव्य मतलब भविष्य में हो जाएगा ऐसा। इसके लिए विकसित संसाधन, वर्तमान में जो उपयोग हो रहा है, जिसका यूज किया जा रहा है। भंडार, भंडार में से हाइड्रोजन, संचित कोष, और एक होता है मानव संसाधन, ठीक है। इस प्रकार से संसाधनों का विवेक, ये लाइन याद कर लो जो ग्रीन लाइन में निष्कर्ष में लिखा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण सतत उपयोग आवश्यक ताकि भावी पीढ़ियों के लिए भी उपयोग लाया जा सके। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो मिलेगा।